दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप 32-64 टाइल्स आप लगाने वाले हैं या आप लगवाना चाहते हो टाइल्स को, तो किस तरीके से लगाना है। अगर इस वीडियो को आपने प्रॉमिस करके देख लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ना तो आपकी टाइल्स खाली बजेगी, अंदर से पूरा भर के रहेगा टाइल्स, और ना टाइल्स के अंदर बेंड रहेगा। लेकिन इस तरीक़ा से आपको पता नहीं है, इस जानकारी को आप नहीं प्राप्त कर सकते हो, नहीं सुनोगे, और इस तरीके से आप टाइल्स लगाते हो, बड़ी वाली टाइल्स आप लगवाते हो या लगाते हो, तो आप अगर पूरा वीडियो को नहीं देखते हो, आपके पास जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जानकारी भी है ना, फिर भी देखना चाहिए। जो चीज़ अगर हम बार बार देखते हैं ना, तो वो चीज़ हम आंख बंद करके कर सकते हैं, उस चीज़ में हमसे गलती नहीं हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को प्रॉमिस करके पूरा 13 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी अगर ड्राइंग रूम में आप टाइल्स लगाते हैं या आप कमरे में टाइल्स लगाते हैं, तो आपकी टाइल्स खाली नहीं बजेगी, नीचे खाली नहीं बजेगी। और जो कहते हैं ना लोग, मिस्त्री बहुत सारे कहते हैं कि बड़ी टाइल्सें बैंड होती हैं, तो वो ऊपर नीचे होती है बीच में। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर इस वीडियो को आपने पूरा प्रॉमिस करके देख लिया ना, तो आपकी टाइल्स ऊपर नीचे कहीं भी नहीं होगी। उसमें मिस्त्री की गलती होती है। क्या गलती होती है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने उस गलती को पकड़ लिया, आप टाइल्स लगाने वाले हैं या लगवाने वाले हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइल्स ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी इस चैनल के अंदर कम से कम 1000 सदस्य हैं। 1000 सदस्यों में कम से कम 600-700 सदस्य ऐसे होंगे कि जो मिस्त्री बनने वाले होंगे, बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसलिए वो अधूरे मिस्त्री बनते हैं। जो अधूरे मिस्त्री होते हैं, वो कभी सफल मिस्त्री नहीं होते हैं। जब तक कोई काम को हम पूरा नहीं जानते हैं, तब तक वो काम हमारे हाथों में नहीं आता है। इसलिए इस बात को पूरा समझ लेना। यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने टाइल्स को किस तरीके से लगाया है। अगर इस तरीके से मिस्त्री टाइल्स को लगाता है, तो उसके बाद जहाँ पे टाइल्स लगती है तो बल्ले बल्ले हो जाती है। बल्ले बल्ले का मतलब आप समझते हो कि बहुत खुशी की बात होती है कि इस तरीके से जब टाइल्स लगती है, ना तो कहीं खाली बचती है और ना टाइल्स ऊपर नीचे होती है। मैं यहाँ पे पहले मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसके आगे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लगाना है। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि टाइल्स मिस्त्री किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से नहीं लगाना है, कितना घोल डालना है, मिस्त्री को कितना ठोकना है, किस चीज़ से ठोकना है, चढ़ के ठोकना है या नहीं ठोकना है, ये आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक वीडियो चलेगी तब तक देखना है। उसके पहले आपने अगर स्किप कर दिया ना, बंद कर दिया, या आपने सोचा नहीं देखना है, या आपने कोई लालच कर लिया कि नहीं देखना है, इसकी वीडियो मैं क्यों देखूँ, तो भाई आप अगर मिस्त्री बनने वाले हैं तो आप मिस्त्री नहीं बन पाओगे। और आपको अगर अच्छा मिस्त्री बनना है तो आप अच्छे मिस्त्री नहीं बन पाओगे। अगर आपको अच्छी टाइल्स लगवाना है तो आप अच्छी टाइल्स नहीं लगवा सकते हो, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। लेकिन अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो ना, तो उसके बाद आपकी टाइल्स ना खाली बजेगी और ना बैंड रहेगी और ना ऊपर नीचे नहीं रहेगी। मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ, अगर वीडियो को आपने पूरा देख लिया ना, तो कहीं भी ऊपर नीचे टाइल्स नहीं रहेगी। बहुत सारे दुकानदार भी बोलते हैं कि बैंड होती हैं टाइल्स हैं। भाई कंपनी ने इस तरीके से टाइल्सें बना दी कि बैंड नहीं रहेगी। उसमें मिस्त्री का सबसे बड़ा राज होता है। इसके आगे बताऊंगा क्या बात होती है। अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप सोचोगे यार सब मैं समझ गया हूँ। ऐसा नहीं, आपको अभी नहीं बताऊंगा, आपको बात बताते बताते बताऊंगा, तब आपकी समझ में आएगी। और आप धीरे धीरे आस्ते से सुनोगे, दिमाग इसी पे लगा के सुनोगे तो आपकी समझ में आएगी। आपने कोई इधर उधर दिमाग दौड़ाया, अपने दिमाग में बात को नहीं बैठाया, तो उसके बाद आपके घर में सही टाइल्स नहीं लगेगी। अगर आप मिस्त्री बनना चाहते हैं तो आप सही से मिस्त्री नहीं बन सकते हो। अगर आप बन भी गए हैं मिस्त्री, तब भी आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से काम होता है, क्योंकि काम करने का तरीका बहुत सारे होते हैं, लेकिन मिस्त्री अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो जो मिस्त्री ने यहाँ पे टाइल्स को लगाया है, तो इन मिस्त्री का किस तरीके से तरीका है, आप इस बात को समझ लोगे ना, तो उसके बाद फिर आपका काम में बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर बड़ी टाइल्स लगती हैं तो इस तरीके से, अगर बीच में आप टाइल्स उठाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको खरीदना होगा, तभी आपके पास हो सकता है। आप खरीदोगे तो आसानी से टाइल्स को उठा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो उसके बाद बहुत मुश्किल होती है। बीच में से आप टाइल्स उठा भी नहीं सकते हो। उठाओगे, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मिस्त्रियों के पास ये चीज़ नहीं है, वो बड़ी बड़ी टाइल्स लगाते भी हैं, तो उसमें अगर 10 मिनट का काम होता है तो उसमें 20 मिनट का काम लगता है, 20 मिनट का काम हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास पैसे है भाई, तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपको नहीं बोलूँगा
खरीदिए मत खरीदिए, थोड़ा इसके अंदर टाइम लगता है लेकिन काम वही होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई गलती नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ी वाली टाइल्स लगाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से टाइल्स को लगाना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो उसके बाद आपके घर में भाई साहब टाइल्स ना तो ऊपर नीचे रहेगी और ना खाली बजेगी, मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर इस वीडियो को आपने प्रॉमिस करके पूरा नहीं देखा तो उसके बाद मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर आप मिस्त्री बनना चाहते हैं या मिस्त्री आप बन रहे हैं तो आप मिस्त्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों में आपने समय नहीं दिया है। कहीं भी अगर पंडित कथा वाँचता है तो उस कथा के अंदर आदमी बोर हो जाते हैं और बीच में भागने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे भले ही आप बोर हो जाओ लेकिन बीच में नहीं भागो। जब तक आप कथा का पूरा रहस्य नहीं सुनोगे, जब तक आपको फल नहीं मिलेगा। आप बीच में से भाग जाते हो तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हर चीज़ होती है। इस वीडियो को आपने अगर क्लिक किया है, आपने देखा है, जाना है, ठीक है, आपने जानने के लिए आपने इस वीडियो को चालू किया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, तभी आप इस वीडियो को सही तरीक़ा से समझ सकते हो। नहीं तो आप घर में अगर टाइल्स लगवा रहे हो या आप मिस्त्री बनना चाहते हो या बन रहे हो तो उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को पूरा समझ लेना है, ठीक है। कभी अगर मिस्त्री टाइल्स को लगाता है तो किस तरीके से लगाता है, किस तरीके से बीच में से उठाता है, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से मिस्त्री बेस बनाता है, बेस का सबसे बड़ा महत्व होता है। आप चाहे कितना ही महंगा टाइल्स ला लीजिए, कितना ही महंगी टाइल्स हो आपकी, लेकिन मिस्त्री ने अगर सही तरीक़ा से इस बेस को किस तरीके से बनाना है, जहाँ पे टाइल्स मिस्त्री लगा रहा है किस तरीके से बेस को बनाना है। बहुत सारी मिस्त्री केमिकल से टाइल्स को लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे सीमेंट से लग रही टाइल्स, सीमेंट से भी टाइल्स लगती है। आप कम रेटों में आप काम करवा सकते हैं, कम पैसे लगेगा। सीमेंट में कम पैसे लगता है, केमिकल में ज़्यादा पैसे लगता है। और केमिकल कई क्वालिटी का आता है, अगर आप उसके अंदर बारीकी से नहीं जानोगे तो उसके बाद समझिए आपके काम की धज्जियाँ हो जाएंगी, आपका काम सही तरीक़ा से नहीं हो सकता है। बहुत सारे केमिकल इस तरीके से आते हैं कि धूल की तरह, आपसे पैसे ले लेंगे लेकिन उसके अंदर गोबर धूल निकलेगी। गोबर में तो बहुत जान होती है, गाय का गोबर बहुत जान होती है यार, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि केमिकल बहुत तरीके के आते हैं। आपको मिट्टी मिल जाएगी, अगर आपको जानकारी नहीं है, आप सस्ते के चक्कर में रहे तो आपको मिट्टी मिल जाएगी या आपको दुकानदार बेवकूफ़ बना देगा, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे दुकानदार, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टाइल्स को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से नहीं लगाना है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तभी आप समझ पाओगे। आप जानोगे कि मेरा टाइम पास हो रहा है यार, क्या करूँ यार, मुझे अपना काम करना है। लेकिन अगर आपको काम करवाना है, आप काम करने वाले हो या आप करने वाले हैं, तो इस बात को थोड़ा सा आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर समय देके उसके बाद आप काम करोगे ना, तो फिर तो उसके बाद आपके काम की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसके बाद आपका काम सही नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा। इसके पहले मैंने आपको बताया कि कहीं पे अगर आप कोई कथा सुनने जाते हैं और बीच में से आप भाग जाते हैं तो उसके बाद आपको पूरा फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर उस कथा को आप पूरा सुनते हैं ना तो आपको पूरा फल मिलता है, उसका पूरा फल मिलता है। इसलिए इस बात को समझ लेना कि अगर आप कहीं भी ड्राइंग रूम में टाइल्स लगाने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो उसके बाद आपकी ड्राइंग रूम में टाइल्स इस तरीके से लगेगी ना कि ना तो खाली बजेगी, अंदर से पूरा भर के टाइल्स रहेगा पूरा, ठीक है, और ना बैंड रहेगा। बहुत सारे मिस्त्री बोलते हैं कि भाई बैंड रहती है, बहुत सारे दुकानदार बोलते हैं कि बैंड ऊपर नीचे टाइल्स रहती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, ऊपर नीचे कहीं भी टाइल्स नहीं होती है। इसमें मिस्त्री को ध्यान दिया जाता है, ठीक है, मिस्त्री ध्यान देगा इसके अंदर। अगर मिस्त्री कहीं पे काम कर रहा है या जैसे मैं मानता हूँ दिहाड़ी से काम कर रहा है, अगर मकान मालिक ने उसको जल्दीबाजी किया, जल्दीबाजी टाइल्स लगाते वक्त, समझिए टाइल्स सही से नहीं लगेगा। खाली मकान मालिक को देखना है कि मिस्त्री क्या क्या काम कर रहा है, लेकिन मिस्त्री घन चक्कर नहीं होना चाहिए। मिस्त्री के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जानकार मिस्त्री होना चाहिए, अच्छा समझदारी मिस्त्री होना चाहिए। अगर कोई मकान मालिक होशियार है तो बातों से ही समझ जाएगा कि मिस्त्री किस तरीके से है, काम किस तरीके से कर रहा है। वो समझ जाएगा कि हाँ मिस्त्री चालू है या अनाड़ी है या काम करने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मकान मालिक होते हैं कि उन्हें काम से फुर्सत नहीं होती है अपने काम से, वो मिस्त्रियों पे विश्वास कर जाते हैं। करना चाहिए भाई, विश्वास करना चाहिए। वो इसलिए कर जाते हैं कि भाई दुनिया में बहुत सारे काम हुआ है तो मिस्त्री है तो मिस्त्री का काम तो करता ही होगा, सही तरीक़ा से काम करता होगा। लेकिन बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि गलत सलत तरीके से काम करके चले जाते हैं। वो सोचते हैं मुझे आना थोड़ी है। आपकी ये सोच गलत है। आप जीवन में अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप मिस्त्री कभी बन नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे मिस्त्री देखे हुए हैं
वो 10 से 15, 20, 25 साल हो गया है, और जो जिनके अंदर ये बात होती है कि मुझे निकलना है, जल्दी जल्दी काम करके निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है, 19-20 चलता है। अगर 19-20 आप सोचते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिस्त्रियों की 25 साल 30 साल उम्र निकल चुकी, लेकिन वो सफल मिस्त्री नहीं बन पाए। वो जैसी 20-15 साल होते हैं उसके बाद उन्हें काम भी मिलना बंद हो जाता है। उनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, इतनी कठिनाइयाँ आ जाती हैं कि उन्हें रोना आता है, रोना मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, कहीं भी मिस मत कर देना। अगर मिस आपने वीडियो को कर दिया तो उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या काम है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो समझिए ना तो आपकी टेस्ट बैंड रहेगी और ना कुछ रहेगा, ठीक है। इसलिए समझना। देखिए मिस्त्री ने यहाँ पे किस तरीके से टेस्ट को लगाया है, आपने खुद देखा है कि मिस्त्री ने किस तरीके से टेस्ट को लगाया है। जो काम करने वाले हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, उन्हें सिर्फ समझने का इशारा ही काफ़ी होता है। समझने वाले को इशारा ही काफ़ी होता है। इशारा आप समझते हो ना, थोड़ा सा भी इशारा लग जाता है ना उसको, तो वो समझ जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन अगर आप इशारा नहीं समझते हो, आप बातों को नहीं समझते हो, तो उसके बाद आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अच्छे आदमी होते हैं उन्हें इशारे में बोलते हैं वो, लेकिन इशारा सामने वाला समझता ही नहीं है। और वो इशारा सटीक होता है, वो इशारा इतना सटीक होता है कि उस इशारे से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन वो समझता नहीं है, वो समझता है बेकार है यार, बेकार है, वो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मानो या नहीं मानो, हर चीज़ आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी है ना, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपके सामने जो चीज़ है वो कुछ ना कुछ चीज़ वो बनी है, कोई ना कोई चीज़ से वो बनी है, कुछ ना कुछ उसका अस्तित्व रहता है, उसका कोई ना कोई आयत होता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसका आयत अच्छा भी होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसका आयत बुरा भी होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इसलिए जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पे मिस्त्री ने टेस्ट को लगाया है, इस तरीके से लगाएं। मैं आपको बैंड बता रहा हूँ कि बैंड यहाँ पे एक भी नहीं आया। आप सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो में बता रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे देख थोड़ी रहा हूँ। भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, एक भी ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन मिस्त्री को लगाना यहाँ पे बहुत ही होशियारी से लगाना पड़ता है। अगर मकान मालिक पीछे से जैसे बैल हल में चलता है, उसको अरे देता रहेगा, ठीक है, डंडे देता रहेगा, तो कहाँ से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। जब मिस्त्री टेस्ट को लगाता है तो आराम से जैसा वो कर रहा है करने दो उसको, लेकिन मिस्त्री सही होशियार होना चाहिए, तो मिस्त्री काम को कर सकता है, ठीक है, तभी हो सकता है। यहाँ पे जब मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है तो यहाँ पे देखिए सीमेंट से टाइल्स को लगाया है, और बीच में से किस तरीके से टाइल्स को उठाया है, और कितना घोल डालना है, कितना नहीं डालना है, ये सब जानकारी मिस्त्री के पास होना चाहिए। अगर मिस्त्री के पास जानकारी होती है तो उसके बाद तो फिर जहाँ पे टाइल्स लगती है तो उसके बाद तो बल्ले बल्ले हो जाती है काम की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय हिंद।